नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उसे अनेक पद से संयुक्त कर दिया था। तब देवेंद्र ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे कैलाशपति, हम सब देवताएं मूर देवताओं के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की जो बात ही क्या है। अब ये देवाधीश देव, आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। जब शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। मधु केट भव का संहार करने वाले श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव के आदेश अनुसार क्षीर सागर गए, जाकर भगवान विष्णु से शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने समक्ष उपस्थित होकर सभी देवता सहित इंद्र ने उसकी प्रशंसा की। ऐसे देवाधीश, आप प्रशंसा करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे देवों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतनाथ, हम स्वयं समस्त देवगण दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता बड़े ही दयनीय स्थिति में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकपति, हमारी रक्षा करे। देवताओं की करुणा वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिससे देवताओं को जीत लिया है? तुम सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसे इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब कुछ बताओ। भगवान ने उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुई नाड़ी जगम नाम का एक दैत्य था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिससे अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक में निकाल कर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अब आप उस बलशाली भयानक दैत्य का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। मुझे तुरंत ही चंद्रवती नगरी में ले चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उधर दैत्य राज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री कृष्ण युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। तब अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के मन में तो पहले ही भय समाया हुआ था। वे अधिक देर तक देवताओं के सामने न टिक सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शास्त्रों से उस पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्कर और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध से अनेक दानव सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल विवाह का नहीं हुआ था। वह बिल्कुल बेखौफ होकर युद्धरत था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शास्त्रों पर प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। जब आपस में मल्ल युद्ध करने लगे तो भगवान विष्णु देवता से देवताओं के लिए वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रीनाथ आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उसने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी उसके पीछे पीछे चलता आया था।
तब श्री विष्णु को सोते हुए देखकर वह उसे मारने को तैयार हो गया। उसका ख्याल था कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी वह इच्छा पूर्ण न हो सकी। उसको उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य अस्त्र धारण किए अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। दैत्य को ललकार कर उसने युद्ध करने लगी। उसने देखकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। तब उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उस पर मल्ला युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार कर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व भी उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचे खुचे असुर उसका ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उसने दैत्य को मरा देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, इस महाबली दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ कर बोली, हे प्रभु, ये दैत्य आपको मारने को उगत था, तब मैंने अपने शरीर से आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तुमने इसको मारा, अंत में तुमको अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर इसे मार कर तुमने तीनों लोगों को देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं तेरी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। कन्या बोली, हे जगदीश्वर, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या देव मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करके वे धन धान्य से भरपूर रहे, कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणकारी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भगत एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ है और इसको तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए संसार में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तब जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, ये मेरा स्पष्ट कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रत व सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को मैं समूल नष्ट कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्राप्त करता हूँ। उन मनुष्य के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती मैं उसे भी दूर कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, ये मुझे तुम एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करना और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्य का दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उसमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महत्व का श्रवण व पठन करेगा वह असमवेग यज्ञ के समान फल प्राप्त करेगा, ये मेरा सत्य वचन है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कथा अनुसार ये एकादशी व्रत विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति से उस राक्षस का वध किया उसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। बोले एकादशी माता की जय।